स्टूडेंट्स, किसी भी रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की मदद से लिखना एक आसान तरीका है, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी इक्वेशन में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक कहलाते हैं रिएक्टेंट और एक होते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कहते हैं जो रिएक्शन को स्टार्ट करे और रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड पर होते हैं। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? The substance are formed due to reaction। जो एंड प्रोडक्ट होगा आपके पास किसी भी रिएक्शन का, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पर होगा। स्टूडेंट्स, व्हाट इज एरो? स्टूडेंट्स, एरो आपके पास दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है सिंगल एरो और एक कहलाता है डबल एरो। स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग एरो। स्टूडेंट, सिंगल एरो रिप्रेजेंट उस वक्त होगा जब कोई फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, मींस कि आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और ये रिएक्शन आपके पास कंप्लीट होगा। डबल एरो अगर किसी रिएक्शन में आप देख रहे हैं तो इट्स मीन वो रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे और ऐसा रिएक्शन कभी भी आपके पास कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट, The number written in front of formula is called coefficient। Students, coefficient कहते हैं किसी भी फॉर्मूला की फ्रंट साइड पर जो नंबर है उसे coefficient कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये नंबर शो करता है कि मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी क्या है किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी इक्वेशन में S, G एंड L सिंबल देख रहे हैं, इट्स मीन S सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, कोई भी अगर इक्वेशन में आप AQ का सिंबल देख रहे हैं, इट्स मीन वो एक्वस सॉल्यूशन है। नाउ लेट्स गो इनटू द प्रैक्टिकल साइड। हाउ डू वी एक्चुअली बैलेंस देम? विजुअलाइजिंग केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग, आइडेंटिफाई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले ये आपके पास एक इक्वेशन दी है। इक्वेशन में आप देखें ये आपके पास सिंगल एरो से रिप्रेजेंटेड है। लेफ्ट साइड पर आपके पास ये रिएक्टेंट एंड ये आपके पास प्रोडक्ट कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करे वो रिएक्टेंट कहलाता है और आपके पास किसी भी रिएक्शन के एंड होने के बाद जो आपके पास न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो वो आपके पास कहलाता है प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड पर होगा और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पर होगा। स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर। आपके पास जो रिएक्टेंट है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट की क्या सिंथेसिस होगी? वाटर की सिंथेसिस होगी। ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस है। अंडरस्टैंडिंग कोफिशिएंट्स एंड एरो। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कोफिशिएंट कहते हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसकी फ्रंट साइड पर जो ये नंबर है ये कहलाता है कोफिशिएंट और कोफिशिएंट को हम चेंज कर सकते हैं इक्वेशन को बैलेंस आउट करने के लिए। एरो आपके पास टू टाइप्स के, सिंगल एंड डबल। सिंगल एरो रिप्रेजेंट करे कि रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और डबल एरो रिप्रेजेंट करे कि रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल है, मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। नेक्स्ट, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं, मींस वी काउंट द एटम ऑन बोथ साइड एंड ट्राई टू मेक देम इक्वल। नेक्स्ट, let's solve the 5 equations from your exercise. Balance the following equation by inspection method. Students, let's solve the equation. Student, किसी भी equation को solve करने के लिए हमारे पास 4 steps हैं। Step 1, write the equation. Step 2, count the atom. Step 4, adjust and Step 4, final check and verify. Equation को solve करने से पहले सबसे पहले हम equation को लिखते हैं। ये NO3 पहला स्टेप। स्टूडेंट, सेकंड स्टेप में हमारे पास काउंट द एटम। आपके पास एरोस की लेफ्ट साइड पर क्या प्रेजेंट है? रिएक्टेंट एंड राइट साइड पर आपके पास है प्रोडक्ट। आपने एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखने के, एन एंड ओ। लुक एट दिस, के के साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नंबर नहीं है, इट्स मीन नंबर ऑफ एटम आपके पास 1 प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के भी नंबर ऑफ एटम 1 है एंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 3 प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी सेम आपके पास के नंबर ऑफ एटम 1 है, नाइट्रोजन एन के भी 1 एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट, लुक एट दिस, 2 and 2 4।
स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसमें रिएक्टेंट के ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो हमें इसे क्या करना है, एडजस्ट करना है। और एडजस्ट हम कैसे करेंगे, ये स्टेप 3 है। हमें यहाँ कोई ऐसा नंबर कोफिशिएंट लगाना है जिससे आपके पास ये इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। लेट्स चेक। अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2KNO3, तो स्टूडेंट्स अब आपके पास के कितने हो गए, 2, N कितने हो गए, 2, एंड ऑक्सीजन आपके पास स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए, ये आपके पास ऑक्सीजन यहाँ 6 है, ये आपके पास 4 है, इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को भी बैलेंस करना है। तो इसे भी कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ K2 हो गया, तो ऑलरेडी हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, अगर 2 लगा देते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा, 2KNO2। स्टूडेंट्स अब आप देखें, पहले इसे सॉल्व करते हैं कि K अब हमारे पास कितने आ गए, 2, N भी हमारे पास कितने आ गए, 2, एंड यहाँ आप देखें कि अब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 4 + 2 6। इट्स मीन कि ऑक्सीजन भी आपके पास क्या हो चुके हैं, बैलेंस। हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2KNO3 2KNO2 + O2। ये इक्वेशन आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 राइट, स्टेप 2 काउंट द आइटम, स्टेप 3 एडजस्ट, स्टेप 4 फाइनल चेक एंड वेरीफाई। स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। स्टेप 1 क्या है कि हमें इक्वेशन को राइट लिखना है, बिल्कुल एज इट इज जैसे इक्वेशन हमारे पास ऊपर गिवन है। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, काउंट द आइटम्स। स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता है कि एरो से लेफ्ट साइड पर हमारे पास रिएक्टेंट है एंड राइट साइड पर हमारे पास प्रोडक्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सैंपल मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए कैल्शियम के साथ कोई कोफिशिएंट नंबर नहीं है, इट्स मीन नंबर ऑफ एटम 1 है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2 एंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 1। स्टूडेंट इस इक्वेशन प्रोडक्ट को भी सॉल्व करते हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स देखिए कैल्शियम के साथ कोई नंबर नहीं है, जो आपके पास ये नंबर है ये मॉलिक्यूल्स यानी OH के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसका कैल्शियम के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम 1 है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2 है, हाइड्रोजन स्टूडेंट्स देखें 2 एंड 2 4। तो अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन ये बैलेंस नहीं है। क्या बैलेंस नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है एंड ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो हमें इसे क्या करना है, एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करेंगे कि अगर स्टूडेंट्स देखते हैं, पहले इक्वेशन को राइट करते हैं, लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, अगर यहाँ हम वाटर के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ 2 कोफिशिएंट लगा दें, पहले देखते हैं कि कैल्शियम कितने हैं हमारे पास यहाँ 1। अब देखें स्टूडेंट 2 2 4, तो हाइड्रोजन अब कितने हो गए 4 एंड ऑक्सीजन स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास 2 होंगे, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के 2 प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इक्वेशन वैसे ही लिखेंगे। पहले सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इक्वेशन बैलेंस है। इसमें कैल्शियम कितने हैं 1, इसमें आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं 4 एंड ऑक्सीजन कितने हैं 2। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन देखें क्या हो चुकी है, बैलेंस। तो फाइनल चेक एंड वेरीफाई करते हैं। जो हमारे पास आंसर आया है स्टूडेंट्स उसे हम लिखेंगे और ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, बैलेंस हो गई। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 2 रिएक्शन समझ आ गए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 राइट द इक्वेशन, स्टेप 2 काउंट द आइटम, स्टेप 3 एडजस्ट एंड स्टेप 4 फाइनल चेक एंड वेरीफाई। स्टूडेंट लेट्स सॉल्व द इक्वेशन। सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे। स्टेप 1 है हमारे पास राइट द इक्वेशन। Na2CO3 स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट लिखते हैं, क्योंकि ये एरो की लेफ्ट साइड पर है और एरो की राइट साइड पर जो होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स सोडियम यानी Na, हाइड्रोजन H, कार्बन C, ऑक्सीजन O। सोडियम
कि आप देखें नंबर ऑफ एटम 1 है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 1, कार्बन के नंबर ऑफ एटम 1 एंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम स्टूडेंट्स 3 प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स सेम प्रोडक्ट को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। Na के बाद आप लिखें H, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। लेट्स चेक द एटम। स्टूडेंट देखें सोडियम के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, इट्स मीन 2 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के आप देखें 2। स्टूडेंट्स यहाँ देखें आप कार्बन के 1 एंड 1, 2 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। स्टूडेंट ऑक्सीजन के देखें 3, 1, 4 एंड 5, 6। स्टूडेंट्स क्या आपको ये इक्वेशन बैलेंस लग रही है? नो, इसमें ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन भी इसमें बैलेंस नहीं है, कार्बन भी इसमें बैलेंस नहीं है एंड हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है एंड सोडियम भी बैलेंस नहीं है। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ कोई ऐसा कोएफिशिएंट लगाना है कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। स्टूडेंट्स मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ देखिए यहाँ 2 लगा हुआ है, इट्स मीन अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो ये Na भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे एंड कार्बन भी 2 हो जाएंगे। लेट्स चेक। एडजस्ट स्टेप 3 हमारे पास क्या है? एडजस्ट करके देखते हैं। प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ रिएक्टेंट को सॉल्व करते हैं। Na हमारे पास अब हो गए 2, हाइड्रोजन भी हमारे पास अब 2 हो गए हैं, कार्बन भी 2 हो गए एंड ऑक्सीजन 2, 3 6। स्टूडेंट्स अवॉइड माय राइटिंग। स्टूडेंट्स अब देखें आपके पास हम प्रोडक्ट को लिखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। Na हमारे पास यहाँ 2 था, हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 एंड ऑक्सीजन 6। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गई? बैलेंस होगी। स्टेप 4 है हमारे पास फाइनल चेक एंड वेरीफाई। हम अपना आंसर लिखेंगे। सोडियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स देखिए हमने प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं की, सिंपल हमने क्या किया कि रिएक्टेंट में 2 लगा दिया और हमारी इक्वेशन ये क्या हो गई? बैलेंस हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 राइट, स्टेप 2 काउंट द आइटम, स्टेप 3 एडजस्ट, स्टेप 4 फाइनल चेक एंड वेरीफाई। स्टूडेंट्स दिस इज लास्ट इक्वेशन। सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 है राइट इक्वेशन को राइट करेंगे। स्टूडेंट्स जैसे आपके पास इक्वेशन मेंशन है आपने बिल्कुल एज इट इज वैसी लिखनी है। उसके बाद आप देखें हमारे पास एरो से पहले यानी लेफ्ट साइड पर क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट आप मेंशन करें और राइट साइड पर आपके पास प्रोडक्ट है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? सिंपल काउंट दी एटम्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखें स्टूडेंट सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, कार्बन जिसका सैंबल C है एंड ऑक्सीजन जिसका सैंबल O है। अब आप देखिए कार्बन के साथ कोई नंबर नहीं है, इट्स मीन 1। ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 3। प्रोडक्ट में भी सेम एलिमेंट्स है कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ कार्बन के पहले देखते हैं 1 है नंबर ऑफ एटम एंड ऑक्सीजन के 2 है। स्टूडेंट्स कौन बैलेंस नहीं है यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें कोई नंबर लगाना होगा और इसे एडजस्ट करना होगा। स्टूडेंट्स पहले इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बिल्कुल वैसी इक्वेशन मैंने बना दी। अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट में 2 लगा दूँ यहाँ, तो आप देखें कि यहाँ कार्बन कितने हो गए? 2 हो गए, ऑक्सीजन 2, 2 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें आप रिएक्टेंट में आपके पास कार्बन 1 है, इसका मतलब हमें यहाँ पर भी 2 लगाना होगा। जब यहाँ हम 2 लगाएंगे तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें कार्बन आपके पास कितने हो गए? 2 एंड ऑक्सीजन 2 एंड 2 4। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई। रिजल्ट आंसर लिखेंगे। स्टेप 4 फाइनल चेक एंड वेरीफाई। फाइनल चेक वेरीफाई में हमने देख लिया कि इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है, इसमें तमाम नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट्स के बैलेंस हो गए, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस्ड। नेक्स्ट डू प्रैक्टिस ऑफ दिस इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एक इक्वेशन दी है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज बैलेंस केमिकल इक्वेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। थैंक you for joining today's lecture. Make sure you can practice the numericals and equations. Don't forget to subscribe my YouTube channel CBS Learning. Stay tuned.